लोग यूं कहने की ऊर्जा का विनाश नहीं होता। ये मित्र, वस्तु धर्म ही ऐसा है। जो वस्तु धर्म है उसी की व्याख्या होती है, अवस्तु की कोई व्याख्या नहीं होती है, अवस्तु पर कोई चिंतन नहीं होता है, चिंतन वस्तु पर होता है। वस्तु ही वास्तविक है, वस्तु ही सत्यार्थ है, असत्यार्थ वस्तु नहीं है और वस्तु असत्यार्थ नहीं है। असत्यार्थ वस्तु नहीं है और वस्तु असत्यार्थ नहीं है। जो भी विचार किया जाएगा वो वस्तु पर होगा। विचार करने वाला भी इस समय वस्तु है, विचार्यमान है, वस्तु है। अविचारित जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। प्रत्येक वस्तु विचार से युक्त है। विचार से युक्त है यानी प्रमेत्व गुण से युक्त है। ऐसा कोई वस्तु धर्म नहीं है, ऐसी जगती पर कोई वस्तु नहीं है जो प्रमेय गुण से शून्य हो। और जो प्रमेय गुण वस्तु में है, उस प्रमेय गुण के कारण ही वस्तु ज्ञान का विषय बनती है। ज्ञाता में जानने की योग्यता है, वस्तु में जनने की योग्यता है। वस्तु में जनने की योग्यता न हो तो ज्ञाता जान नहीं सकता। इसलिए प्रमेयपना वस्तु धर्म है, ज्ञेयपना वस्तु धर्म है। और ज्ञेय को ज्ञप्ति क्रिया से ज्ञाता जान रहा है, अपने प्रमाण से, अपने ज्ञान से। प्रमा भाव जो चल रहा है वो ज्ञान भाव है। इसलिए जो जैसा द्रव्य है उसको वैसा समझना, जो जैसा द्रव्य नहीं है उसको वैसा नहीं समझना। समझने की क्षमता व्यक्ति के अंदर है, समझने योग्य वस्तु है। वस्तु अपने स्वभाव में परिणमनशील है। क्यों परिणमनशील है? क्योंकि अपरिणमनशील है। वस्तु अपने में परिणमनशील है। क्यों परिणमनशील है? क्योंकि अपरिणमनशील है। पर भाव से परिणत नहीं होती वस्तु, अभावभूत परिणत नहीं होती वस्तु। इसलिए वस्तु है अपरिणामी। अपरिणामी जो वस्तु है उसी में होता है पर्याय का परिणमन। इसलिए वस्तु है परिणामी। परिणामी जो वस्तु है उसका पारणामिक भाव है त्रिकालिक। वस्तु का पारणामिक भाव त्रिकालिक है। ज्ञानी ज्ञानी चक्रेश, वस्तु का पारणामिक भाव त्रिकालिक है। स्यात् वस्तु त्रिकालिक अपरिणामी स्वभावी है। अपरिणामी स्वभावी है वस्तु, अपरिणामी स्वभावी त्रिकालिक अपरिणाम स्वभावी है। अपरिणाम स्वभावी जो वस्तु है, इसीलिए सत्य का विनाश नहीं होता है, असत का उत्पाद नहीं होता है, क्योंकि वस्तु में अव्यक्त गुण है। जो अपरिणामी धर्म है वो अव्यक्त गुण की अपेक्षा से है, जो परिणामी धर्म है वो भवित्व गुण की अपेक्षा से है। जीव द्रव्य आदि 6 द्रव्य एक ही काल में एक ही समय भव्यत्व गुण संपन्न है, अभव्यत्व गुण संपन्न है। परिणाम गुण संपन्न है, अपरिणाम गुण संपन्न है। परिणाम परिणामी भाव वस्तु का है मित्र स्वका सुखीय भाव। परिणाम परिणामी भाव वस्तु का है स्वकीय भाव। परिणाम परिणामी भाव को भी जान ले व्यक्ति, सारी व्याख्याओं का उद्देश्य समत्व में जीव जिए,
सारी व्याख्या का उद्देश्य जीव अपने स्वभाव की ओर दौड़े। संपूर्ण व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति चिंताओं से मुक्त हो जाए। संपूर्ण व्याख्या का उद्देश्य इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में संकल्प विकल्प का अभाव कर ले और उसको अभाव करने के लिए आध्यात्मिक वस्तुनिष्ठ वस्तुत्वभूत स्वभाव को समझना पड़ेगा। एक पक्ष महात्मा विश्वनाथ ठाकुर जी, एक पक्ष किसी के यहां वियोग हुआ, 4 लोग बैठने पहुंच गए, चक्रेश भैया समझा दिया, भाई अब तो ये सब ठीक है, ऐसा होना था, इतना कह टाल दिया। मित्र थक गया रोते रोते, उसको आपने भोजन भी करा दिया, ये तत्व निर्णय नहीं कराया। थक गया, 4-6 दिन निकल गए, 13 दिन हो गए, अब थक गया बहुत है, अब अपने काम करेगा। ये वस्तु के निर्णय से इसकी आंखों के आंसू समाप्त नहीं हुए, रोने की सीमा समाप्त हो गई उसकी। वस्तु तत्व का निर्णय करा कि आंखों के आंसू समाप्त हो जाएं, तो मित्र फिर कभी दूसरे के वियोग में रोना नहीं आएगा। अब वस्तु स्वभाव से आंखों के आंसू कैसे तुम पहुंचोगे? मित्र द्रव्य की ध्रुवीयता त्रिकालिक, द्रव्य का ध्रुवत्व त्रिकालिक, द्रव्य का गुण पर्याय में अन्वयपना त्रिकालिक, गुण का द्रव में अन्वयपना त्रिकालिक, पर्याय की संतति द्रव में त्रिकालिक, पर्याय का व्यतिरेकपना द्रव में त्रिकालिक। पर्याय क्रमवर्ती हैं, पर्यायों से रहित द्रव नहीं रह सकता, पर द्रव में एक पर्याय सनातन नहीं रह सकती। द्रव में एक पर्याय नहीं रह सकती। जो द्रव्य सादी अनंत पर्याय अपने को प्राप्त हो चुका है, उसमें भी शुद्ध अर्थ पर्याय का प्रबंध चलता है, इसलिए वो भी एक सा नहीं है। जो द्रव्य अकृत्रिम पदार्थ हैं, अनादि अनंत पने को प्राप्त हैं, उनमें भी अर्थ पर्याय का प्रबंध है। जो स्वभाव रूप हैं उनमें स्वभाव रूप प्रबंध है, जो विभाव रूप हैं उनमें विभाव रूप प्रबंध है। सुमेरु आदि अकृत्रिम जिनालय नंदीश्वर मित्र इनमें भी प्रबंध है, लेकिन विघटित होते नहीं दिखते हैं, इसलिए अपरिणामी हैं। फिर भी उनमें प्रबंध है और वे स्थूल स्कंध हैं, इसलिए विभाव प्रबंध है। विभाव व्यंजन पर्याय का प्रबंध भी उनके अंदर है, अर्थ पर्याय का भी प्रबंध उनके अंदर है, आपकी दृष्टि गोचर नहीं है। प्रबंध का प्रकटीपना तुमको दिखता है, वस्तु में प्रबंध होते वस्तु के एक समय की पर्याय तुम्हारे नेत्र का विषय नहीं बनती है। तो ये एक समय की पर्याय का जो प्रबंध है वही तो मित्र आगे चल के दृष्टिगोचर बनती है। एक समय की पर्याय का जो प्रबंध है रुच सूत्र का विषय है, जो सूत्र रुच सूत्रने का विषय है, इसे अनेक कोटियों में समझना चाहिए। स्थूल रुच सूत्र है, इसे भी समझना चाहिए। दोनों नए पर्यायश्रित हैं, पर्याय द्रवाश्रित है। पर्याय की दृष्टि से प्रबंधशीलता है, सत का विनाश भी होता है, सात असत का उत्पात होता है। लेकिन अपरिणामी जो द्रव्य त्रिकालिक है, इस पर लक्ष्य ले जाना चाहिए। जब संक्लेशता बने वर्तमान के पर्याय के परिणामों पर, तब मित्र एक समय पश्चात, एक समय पूर्व के परिणाम भूत में प्रवेश कर जाते हैं।
सभी समझोगे, ध्यान समझ में आएगा। एक समय के परिणाम द्वितीय समय के उपरांत भूत को प्राप्त हो जाते हैं। सत्यार्थ जो भूत को प्राप्त हो चुके हैं, जितने रो रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, क्लेश कर रहे हैं, भूत पर कर रहा है। क्या सूक्ष्म ज्ञान चाहिए, सूक्ष्म ज्ञान चाहिए। इस स्थूल ज्ञान से कभी आप निर्दोष निजानंद का आनंद नहीं ले सकते हो। सूक्ष्म सूत्र ने आपको क्यों प्रदान किया गया है, क्या रहस्य था? सारे नयों को पेज दोष से रहित रहने का उपाय खोज में लगाइए। सारे नयों को पेज दोष से रहित अनुभूति के लिए आप प्रयोग कीजिए। जिस साधक को अपनी विशुद्धि के अर्क का बोध हो चुका है, वह इनका प्रयोग करता है। और मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, कल्लू भाई यानी घी, जिसके पास बहुत पैसा होता है और बहुत पैसा कमाने की इच्छा रहती है, वो व्यक्ति विमान से यात्रा करता है। जिसके पास समय काम के लिए कम पड़ रहा है, वो द्रव्य अधिक आ रहा है, वो व्यक्ति विमान के किराए को कोई महत्व नहीं देता। किसे बचाता है? समय को। पीयूष चाहे नागपुर के संतरे हों, मेरे सारे संतरे मध्य प्रदेश में होते, नागपुर के नाम से बिकते हैं। मुल्ताई आपके मित्र जो बैतूल जिला है, उसमें बहुत सारे संतरे मौसमी होते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी होते हैं। आपके बिहार विदेह बासुकुंड के लीची, चाहे मित्र आपके बुंदेलखंड के गेहूं, विषय पकड़ना है। चाहे छत्तीसगढ़ का चावल हो, चाहे पंजाब का गेहूं चावल हो, सामान्य जीवों को जो खाने को मिलते हैं वे सामान्य होते हैं। विशेष छट करके विशेष लोगों की थाली में ही पहुंचते हैं। क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य नहीं है? है। जब विशेष फलों की छटनाई होगी तो चक्रेश उसकी कीमत भी छटके ही देना पड़ेगी। अब मैं आपसे मिले लेता हूं। यहां तक होता है विशिष्ट पुण्यात्मा जीव के लिए, विशिष्ट पुण्यात्मा जीव के घर की बिटियों की शादी होती है। हे मित्र, यहां तक होता है यदि आप चातुर्मास भी कराते हो तो श्रावक समाज भी समझती है विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट साधुओं के चातुर्मास करा रहे लोग। ये अनहोनी घटना नहीं है, ये वस्तु स्वभाव है। अब वस्तु स्वभाव कैसा है इसे समझिए। 7 नय हैं और जावदीयम बायवादम तावदीयम नयवादम, जावदीयम नयवादम तावदीयम परसमिया। हे जीव, जितने वचनवाद उतने नए बात है। अब नयों की विवक्षा से स्थूल नयों को समझने वाले जीव बहुत हैं। विशिष्ट विशिष्ट क्षोषम से युक्त मंडित प्राणी
विशिष्ट छेउपम से युक्त प्राणी चक्रेश बोले, देखो इधर, विशिष्ट छेउपम से युक्त प्राणी, विशिष्ट प्रज्ञाबंध प्राणी, रुजुवी प्रज्ञा, प्रांजल प्रज्ञा, प्रांजल प्रज्ञा, ऋतंभ्रा प्रज्ञा, इन शब्दों से शोभित मंडित हैं प्रज्ञाएं जिनकी, ऐसे जीव विशिष्ट नय का प्रयोग करते हैं, बोलने में नहीं, बोलने के साथ उपयोग में, उपयोग में, योग में, उपयोग में। ऊंचा सुन रहे हो, ऊंचे दृष्टि सुनिए। जिसको समय की कीमत है, जिसको समय की कीमत है, वह विमान का किराया नहीं देखता। ठहरिए, जिसको समय की कीमत है, विश्व सागरी विमान के यान के किराए को नहीं देखता, समय को देखता है। जिसे है विशुद्धि की कीमत, जिसे है विशुद्धि की कीमत, यानी ध्यान दीजिए, जिसे है विशुद्धि की कीमत, आत्म विशुद्धि की, वो स्थूल सूत्र को नहीं देखता। मेरे साथ लगा लो, मेरे साथ सुन लो। अकेले में तुम 4 दिन की सोचते रहते हो और घूमते रहते हो। यहां लगाइए विषय को। महीने महीने 15-15 दिन की कसाई मेरे मित्र 6 महीने कसाई अनंत समय कसाई क्यों जा रही है? उस जीव को सूक्ष्म सूत्र के बारे में ज्ञान नहीं है। ऐसा बोल दिया मेरे से, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। ओ हो, तुम ज्ञानी हो ही नहीं हो। तत्ता सूत्र के साथ न महात्माओं, आला पद्धति के नो न अब जो आपने नहीं गिना दिए, इनमें ऋजु सूत्र के 2 भेद। ये सारे भेद प्रभेद आप कितनी जल्दी बोलते चले जा रहे हो। नयों के भेद प्रभेद जानते हो, कसाय में अपना भेद करना क्यों नहीं जानते हो? विकारों में भेद करना क्यों नहीं जानते हो? क्यों बनते भोले? बनो ना ज्ञानी, चतुर बनो। यदि आप हमसे यूं कहते मुझे शुद्ध अध्यात्म चाहिए, मेरे में तुम पचाने की क्षमता लाइए। ये शुद्ध अध्यात्म, शुद्ध अध्यात्म, शुद्ध अध्यात्म एक समय की पर्याय को ग्रहण करने वाला है। सूक्ष्म जुरुज सूत्र नय, और सूत्र नय का आश्रय लेगा व्यक्ति कभी भी पागल नहीं हो पाएगा, परंतु लेना चाहिए सूत्र का नय का आलम्बन विवेकपूर्ण, शब्द रूप नहीं, ज्ञानपूर्ण, ज्ञानभूत। सूत्र नय का आश्रय लेगा वो व्यक्ति उन्मत्त नहीं हो सकता, पागल नहीं हो सकता, वो व्यक्ति आनंद में जिएगा, मुस्कुराएगा। लेकिन सूत्र नय के बहुत सारे विकल्पों से अपने आप को विमुक्त करना पड़ेगा, इच्छाओं को दबा के रखना पड़ेगा। अभी तो यूं कहना चाहिए, उस इच्छा में भी सूत्र नय लगाएगा तो इच्छाओं को दबाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इच्छाएं होंगी क्यों? उसको भूत में देखेगा। अब आइए मित्र, यहां पर आप कब आए थे? आप जो है भावी भूत निगमने से
भावी नहीं गणने से, वर्तमान नहीं गमने से बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। आप जो है मित्र भूत प्रज्ञापन से बहुत सारी बातें बोल सकते हो, स्तु युसुतने से बहुत सारी बातें बोल सकते हो। हे मित्र, हे बहुज्ञानी, आप जो है द्रव्यार्थिकने से बहुत सारी बातें कह सकते हो। ज्ञानी पर्यार्थिक के 6 भेदों से भी आप बहुत सारी बातें कह सकते हो, परंतु सूक्ष्म सूत ने आपसे कुछ और कह रहा है। अपरिणामी को जानते हुए, परिणामी को पहचानते हुए, अपरिणामी को जानते हुए, परिणामी को पहचानते हुए, स्वभाव पर स्थिर होते हुए एक समय की पर्याय को विलीन दे करके भूत में डालना सीखो। जो नष्ट हो चुका होता है उसी पर आप कष्ट झेलते हो। जो नष्ट हो चुका होता है उसी पर कष्ट पाते हो। जितने आज तक कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे, कर चुके हैं, जो नष्ट हो चुका है उस पर ही कष्ट है तुम्हारा। हो। जो नष्ट हो चुका है उसी पर रोना होता है। ओ बालक, क्या नाम है? रजनीश नाम बेटा? रजनीश भैया, हे मित्र, तेरे मित्रगण, तेरे सहयोगी जन, सहपाठी जन जो तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ आप रोते हो कि मुस्कुरा के जीते हो? विषय पकड़ना रजनीश। लोगों को ऐसा लगता रजनीश जैन दर्शन कठिन है। कठिनता का कारण आप 2 दिन में समझ लेना। कठिन नहीं है जैन दर्शन। लोग इसको दूर से सुनना पसंद कर रहे हैं, पास में आने ही नहीं चाह रहे हैं और द्वेष रखना स्वीकार कर रहे हैं। यदि पास में आ जाएंगे तो सारे विश्व को लगेगा इससे सुंदर कोई बात बताने वाला व्यक्ति नहीं है, इससे सुंदर बात कहने वाला कोई आदमी नहीं है, इससे सुंदर बात कहने वाला कोई दर्शन नहीं है। अब प्रश्न है, जो तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ हैं उनके साथ तुम मुस्कुराओगे कि रोगे? एक शब्द में उत्तर देना है। मुस्कुराओगे। बेटा रजनीश, तेरा मित्र की एक की मृत्यु हो गई, अब तुम मुस्कुराएगा कि रोएगा? ईमानदारी से बोलना। मित्र की मृत्यु हुई है, घनिष्ठ मित्र की, अब हंसोगे कि रोगे? रोगे ना? बहुत बढ़िया। जितने रोते हैं भूत के लिए रोते हैं, नष्ट के लिए रोते हैं। जो नष्ट हो चुका है उसके लिए ही रोते हैं। जो नष्ट नहीं हुआ उसमें रोना आता ही नहीं है किसी को। जब मां के उधर से आए थे ना, तब रजनीश भैया आप एक काले बाल लेके आए थे ना दाढ़ी के। आदेश ज्ञानी, बेटे काले बाल आए हैं तेरी दाढ़ी पर, कुछ दिन बाद श्वेत हो जाएंगे। ये बदले कि नहीं बदले? शरीर की रुजता नष्ट हुई कि नहीं हुई? जो कोमलता शरीर के चेहरे पर थी वो विलीन हुई कि नहीं हुई है? एक निश्चित दिन में विलीन हो चुकी कि प्रतिक्षण विलीन हुई है? बहुत बढ़िया। मतलब बिना स्वाध्याय के लिए लोग भी सत्य को जानते हैं। प्रतिक्षण हुई ना? जो प्रतिक्षण तुम बदल चुके हो, सभी समझो प्रतिक्षण बदल चुके हो। जो बदलाहट चल रही थी ये मृत्यु चल रही थी, ये मरण है, ये मरण है। जब भी आप अपने दर्पण देखोगे पुनः,
जब कैलाश पाटनी अपने काले बाल नहीं देख पाएंगे, झड़ चुके हैं, तब सोचेंगे कुछ बचा ही नहीं है। अरे जो बचा उस पर क्यों नहीं मुस्कुराता? जो बचा उस पर क्यों नहीं मुस्कुराता? मरने वालों को ही लोग देखते हैं, क्योंकि वे मुर्दों को देखने की आदत पाड़े हुए हैं। कबर बिज्जू, कबर बिज्जू एक जानवर का नाम ले रहा हूं मैं। सुब्रत साहब देखा क्या अभी आपने? कबर बिज्जू है, आपने देखा क्या उसको? हाँ, हमने भी देखा है। 1995 में चातुर्मास मेरा चल रहा था पन्ना में, कबर बिज्जू पन्ना के जिनाल में आ गया। अब मंदिर पे घूम रहा था सुबह 4 बजे, तो हमने सुना कि बहुत दिन पहले सुना का एक जानवर होता है, चेहरा हल्का सा बिल्ली जैसा होता है लेकिन लंबा बहुत होता है। पर उसके साथ ठीक नहीं हुआ। दूसरे दिन एक खेत में बेचारा मरा पड़ा मिला, क्योंकि वो गांव में घुस आया था। पर विषय ये था वो कहां घूम रहा था। वो मात्र 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 चक्रेश गढ़े मुर्दों को ही निकाल के खाता है, कबर को ही खोद के निकालता। उसका नाम ही क्या है? कबर बिज्जू। जो मर चुके हैं, जमीन में गड़ चुके हैं, उनको निकाल करके वो भक्षण करता है। बेटा समझ में क्या बोल रहा हूं? कबर बिज्जू। और जो मैं कथन कर रहा हूं, ये कथन पूर्ण रूप से राय वार्तिक से मिलता है। राय वार्तिक ग्रंथकार ने ऐसे ही कहा है कि कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, वो कैसे बिजली है, बिजली पूरा बिजली तड़क रहा है, चटक रहा है, क्षण मात्र में पूरी ज्वाला है, ज्वाला। ऐसा लिखा कहां? राजवार्तिक में लिखा है आचार्य महाराज ने। पराक्रमी है, अरे सिंह है। ऐसे मित्र जो जीव ऋतुसूत्र नय को सूक्ष्म सूत्र नय के अनुसार नहीं जी पाता है, बरसों बरसों पुरानी बातों को निकाल निकाल के तुम्हें दिखा रहा है। अरे कबर बिज्जू, जो विषय ऋतुसूत्र नय से मृतक हो चुके हैं, एक समय की पर्याय के बाद दूसरे समय की पर्याय नवीन है, वो पर्याय तो चक्रेश विलीन है, मृतक पर्याय है। बोला कुछ सीख ले। देखो सीख लो, काम में आएगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। क्योंकि ये जितने जगत के ज्ञानी पंडित हैं ना, इन सबका जीवन विचारों का कबर बिज्जू चल रहा है। मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसकी बेचारे कबर बिज्जू को ये पता नहीं होता। ये पता नहीं होता कि मैं मर रहा हूं, मुर्दों को खा रहा, मुर्दों को निकाल रहा। ऐसे निंदकों को ये मालूम नहीं होता बेचारों को कि मेरे प्राण जा रहे हैं, मैं मर रहा हूं, और दूसरे की पुरानी बातों को निकाल निकाल करे कबर बिज्जू। कबर बिज्जू। कल क्या हुआ था आज तुमने मुझे सुनाया? कबर बिज्जू, कबर बिज्जू। क्योंकि सूक्ष्म सोचने से देखिए क्या बोले नंग सांगरी बराबर कबर बिज्जू। मेरे साथ ऐसा हुआ था। अरे कबर बिज्जू, हुआ था, वो दिन निकल गया। अब तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं सुब्रत सागर जी, मात्र व्यक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं को रुलाता, दूसरा रुलाता ही नहीं है। एक वर्ष पूर्व किसी ने आपको गाली बोल दी, वो बेचारा जा चुका है, अब वो तो तुमको कुछ कहने आ नहीं रहा है, वो अपने मन में पश्चाताप करके प्रायश्चित लेके चला गया। ओहो, हृदय जब पिघलता है ना तो कैसे प्रायश्चित लेता है। बेटा जब शुद्धि करे तब का ध्यान कर। आज सुब्रत सर क्या हुआ, ये माइक लगा रहा था भैया, क्या नाम उसका, आदर्श बालक लगा रहा था माइक।
इस माइक को लगाते समय वो ध्यान नहीं दे पाया, यहाँ स्पर्श हो गया, लगा नहीं मुझे ज़्यादा, मैं टकरा गया। वो अपने बड़े भाई के पास जाके रो रहा था। और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, वे दोनों आ गए। मूक हैं, बोल नहीं पा रहे, लेकिन दोनों आ गए। तो बड़ा कहता है ये रो रहा है। हमने पूछा क्या हुआ? तो वो संकेत करता है कि वो माइक आपको यहाँ लग गया था। और हमने कहा भाई टेंशन में, तुरंत ही रोना चेहरा बनाया और जितना बेचारा बोल सकता है उतना उसने काल उत्सर्ग करना प्रारंभ किया। वो इतनी बोल पाता, उसको मैं इतनी सिखा पाया था, नमो रेंताड़म नमो रेंताड़म नमो रेंताड़म कह के ओम ओम करके उसने 9 बार पढ़ा और दोनों कान पकड़े और नमोस्तु करता है। बोले अब ठीक है। ये है अंदर का प्रायश्चित। चित्त को प्रसन्न करा दे, उसका नाम प्रायश्चित है। चित्त को शुद्ध करा दे, उसका नाम प्रायश्चित है। चित्त के अंदर के विकारों को हटा दे, उसका नाम प्रायश्चित है। पंकज पुत्र को समझो, सीखो बेटा, ये प्रायश्चित है। और ये कोई विनोद मजाक का विषय नहीं। जब जब पुरानी बातें किसी को बताने का मन करे तो अपने चित्त में स्वयं सोचना, ओ एवं भूत ने से मेरे परिणाम इसमें कबर बिच्छू। मतलब हम पुरानी बातों को उखाड़ रहे, मुर्दों को। पुनः आइए, आज तक मित्र किसी ने तुमको रुलाया नहीं है, वे मर चुके, वे क्या तुमको रुलाने आएंगे? जो प्रेत आत्मा हो चुके हैं, प्रेत आत्मा हो गए ना, वे तुमको क्या रुलाने आएंगे? अब देखो तुम जिंदा भूत कैसे रो, मैं आपको बताता। एवं भूत ने हटा करके भूत प्रज्ञापन में जाकर के, सद्भाव सागर जी, संयंत्र जी, भूत प्रज्ञापन में जाकर के हमने ऐसा कर दिया, हमसे ऐसा हो गया, हमसे ऐसा कह दिया था। सामने कोई है नहीं है, तुम ही मुर्दे निकाल रहे हो और तुम ही गंध सूंघ रहे हो और तुम ही रो रहे हो। सूत्र नहीं जो है ना, किसी को छलने के लिए नहीं है। प्रणव सागर जी, किसी को छलने के लिए नहीं है। सूत्र ने अपनी कबर बिज्जू की पर्याय को हटाने के लिए है। भावों का कबर बिज्जू, जो जो आप सोचते हो, माताओं सुनाई पड़ रहा है क्या? जो जो आप सोचते हो, किसी की 10 वर्ष पूर्व कोई संतान खत्म हो चुकी, पुनः गोदी भर गई, जो गोदी में बच्चा खेल रहा है उसको तुम नहीं खिला पा रही हो, जो जा चुका है उसके लिए रो रही हो। पर ध्यान रखना, मैं आप गहरी बात बोल रहा हूं, सुब्रत सागर इस सारे आचार्य मुनियों को और खास करके माता पिता को बता देना। आप किसी के 2 बेटे थे, एक की अचानक मृत्यु हो गई, क्योंकि सहज है, भाई भी रोएगा, उसके भाई चला गया, माता पिता भी रोएगी, ये बात सत्य है। पर माता पिता विवेक का ध्यान रखते रोए, नहीं तो जो जी रहा है ना वो तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। उसके वियोग में रो रही हो, इसके संयोग में रोना पड़ जाएगा। इस विद्या को लोग जानती नहीं बेटा। अब मां के रोने की मैं आपको छोटी झलकी बताते हैं। कोई है यहां? बोला, एक बेटे का वियोग हो गया, मां कैसे रोती है। इतना समय नहीं है, आपको गहरा समझ के बोलना है, सिद्धांत को लेके बोलना है, आऊ कुछ नहीं करना, विशेष बात को ध्यान रख के बोलना है।
गुणानुवाद करो, गुणानुवाद। सुनो ना, एक मिनट बेटा सुन, आपको ये बोलना है, बेटे लाल तुम ही मेरे सारे थे, अब कौन बचा मेरे लिए, ऐसा बोलो। अब देखना भैया, ये माँ ने रो के दिखा तो दिया, अब जो जीवित बेटा था वो रोते रोते, मालूम बेटा, सब सुन रहा था, सब सुन रहा था। और जितने प्रकार से रोते रोते माता पिता उसके गुणानुवाद कर रहे थे, उतने प्रकार से अंदर अंदर सब सुन रहा था, वो कठोर होता चला जा रहा था। बोले मैं 21 साल का जीवित हूं, यहां तक ये कभी करना मत, बुजुर्ग लोग कर देते ऐसा। जो जीवित बालक था उसको लेके आए और उसकी गोद में बिठा दिया, देखो ये है, इसको देखो। और वो राग में कबड़ती नहीं, ऐसा बोल पड़ी ना, बस उसको लग गई आग। बोले मरे भाई के शरीर में आग लगी और मैं जीवित मेरे हृदय में आग लग गई। अब कुछ दिन निकल गए, निकलने के उपरांत कोई साधु महात्मा पहुंचे, तो मालूम बेटा क्या बोलता, सुनिए आप ध्यान से। जीवित पुत्र क्या कहता, महाराज जी हमारे माता पिता को समझाओ, सब घर का काम तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन वे भैया के अलावा कोई का नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं। माता पिता के पास बुद्धि नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। एक तो चला गया, जो जी रहा है उनसे दूरी बनाता चला जा रहा है। कोई आचार्य महाराज हैं, उनके शिष्य की समाधि हो गई, अथवा कोई शिष्य प्रभावना के नाम से बाहर चला गया। अब वे सिर पकड़े बैठे हैं, हमारे अमुक सागर जी चले गए, वे ही संग में सब कुछ करते थे। अब जो संग में बैठे थे ना, उनने उनको शत्रु बना लिया। विवेक होना चाहिए, ठीक है तुमको दुख भी है, अंदर में दुखी हो जाइए, अब तो आपको ऐसा बोलना चाहिए। चक्रेश एक घटना की आप बात बताता हूं। एक घटना घटी तो एक सज्जन बोले आपको प्रसम सागर को डांटना चाहिए, ऐसा लोगों ने कहा हमसे। और फिर एक ने कहा भोले को डांटो, तीसरे ने कहा पीयूष को भी डांटो। मैंने तीनों की कहने वालों की बातें सुन ली। एक कहता भोले को डांटो, एक कहता पीयूष को डांटो, एक कहता प्रसम सागर को डांटो। लेकिन विशुद्ध सागर ने तीनों को ही नहीं डांटा। जबकि मुझे लगता था चेहरा देख करके कि भोले भी सोच रहे कि मुझे डांट पड़ेगी, और पीयूष तो पूरा सोच के बैठे थे हमें पक्के में पढ़ना ही है 100%, ठीक है ना। अब ये दोनों मेरे पास आए, फिर तीनों एक दिन इकट्ठे हुए मेरे पास, लेकिन वो मेरा चेहरा देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि डांट पड़े तो हल्के हो जाए। वो पड़ी ही नहीं। अब प्रश्न है कि डांट पड़ी क्यों नहीं? पीयूष आप ही समझाओ मुझे, 1 मिनट के अंदर बोलो। आपको डांट पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ी क्यों नहीं बेटा? हैं? दृष्टि नहीं, ये दृष्टि में जान के पूछ रहा हूं, मतलब दृष्टि विश्व के सारे जीवों के अंदर आना चाहिए। तुरंत ही शीघ्र चक्र ने क्या अपने विचारधारा को ऐसे पलट दिया। जो बेटा जा चुका है, मर चुका है, उसके रोने पर माता इतनी बिलख रही है कि जीवित बच्चे को देख नहीं रही है। मित्र, हे मित्र, जो जीव सुरक्षित पहुंच चुका है, दूसरी पर्याय में जिसका भी मरण होता है वो नियम से चक्रीय संसार में नियम से सुरक्षित पहुंचेंगे। दूसरी पर्याय में एकम द्वितीय नहर का, ए भाई एकम द्वितीय नहर का, ठीक है ना, 3 समय तक ये नारक रह सकता है, इसके बाद तो
आरक हो ही जाता है। अब आप विषय को पकड़िए, भरे मन से कितनी गहरी बात कह सकते हो। वो तत्व चलता रहे, वो तत्व को समझ में आ जाना चाहिए, वो तत्व समझ में नहीं आना चाहिए। ये विद्या सीखो बेटा। एकम जो तुमने अनाहर का 3 समय तक अनाहरक रहता है, चौथे समय में आरक हो ही जाता है। मित्र, जो जीव था नरक जाना होगा तो नरक की भूमि का स्पर्श करके खुद कूदने लगे। स्वर्ग गया होगा तो उत्पसैया से उठ के बैठ चुके हैं। मनुष्य बनना होगा तो किसी माँ के घर में पहुंच गए। त्रियंच बनना होगा तो त्रियंचनी के घर में पहुंच चुके हैं। और मित्र, यदि सम्मूषण बनना होगा तो वे उचकने लगा शुरू हो चुके होंगे। लेकिन आप यहां रो रहे हो क्यों? अरे जो नहीं मरे ना उनको संभालिए, और जो मर चुके उनके संस्कार कीजिए। उनको संभालिए। आइए, जो भाव तुम्हारे थे कल के, वे भाव तुम्हारे मर चुके हैं, उनका संस्कार कीजिए। जो भाव तुम्हारे सुरक्षित हैं, उन भावों का, संयम का पालन कीजिए। सूक्ष्म सूत्र न है। और जो मर चुके हैं उनको मानना बंद कर दो, और उनकी मानना बंद कर दो। लेकिन जो मरे नहीं है, निर्वाण को प्राप्त हुए, उनकी मानना चाहिए। हो बेटा, तुम किसके चेले हो? जो मरते हैं, जन्म मरण करते हैं, उनकी बात नहीं मानने का। जो जन्म मरण से मुक्त होकर के सर्वज्ञ बन के निर्वाण को प्राप्त किए, उनकी बात मानना ही चाहिए। ओहो, चेला समझाने आया था। ओहो, समझा करो, ज्ञानी जीव है। ओ जैनिंद व्याकरण बाहर निकालो बेटा। ओहो, देखो विश्व सागर जी, आप जैसे भोले बन करके चक्र के साथ नहीं जी सकते। आप जैसे भोले लोगों के लिए चक्र से हमारा चक्कू हो जाएगा, और ज्ञानियों के सामने चक्री हो जाएगा, और भोले के साथ चक्री हो जाएगा। चक्री हो गया, पीयूष बोले वो चक्री हो गया। हो शब्द नाम अनेकार था। आइए, जो संसार के कार्यों में चतुराई दिखाते हैं वे सब भोले होते हैं। जो संसार के कार्यों से चतुर नहीं होते हैं वे ही चतुर होते हैं। भोलापन दिखा रहे ज्ञानी। आइए, सूक्ष्म सूत्र नहीं समझ में आ रहा कि आपको? यदि आ रहा है तो आज से मृतक निज के भावों को संस्कार कर दीजिए। मृतक निज के भावों को संस्कार कर दीजिए। मित्र, जीवित परिणामों की विशुद्धि से मेरे मित्र आत्मा का आनंद लूटिए। बेटा, भूल जाओ कैसी गाड़ियां थी, भूल जाओ कैसे घोड़े थे, भूल जाओ किन के साथ हुक्का पीते थे, भूल जाओ किन के साथ चलम पीते थे, भूल जाओ किन के साथ समुद्र में घूमने गए थे, भूल जाओ किन के साथ मेरे मित्र सखा सखियों के बीच में कृष्ण बन के घूमे, भूल जाओ मित्र। भूल जाओ। ये देखो, एवं भूतने से मैं दिगंबर जैन मुनि हूं। बस यही तुम्हारा परिचय हो। तुम हल जोतते थे कि गोबर उठाते थे, भूल जाओ। कि गाय चलाते थे कि विदेश घूमते थे, भूल जाओ। दुकान चलाते थे, इंदौर में घूमते थे, भूल जाओ। तुम्हारा परिचय हो तो एक मात एवं भूतने से और सूक्ष्म सूतने से
मैं भाव परिणाम से युक्त दिगंबर मुनि हूं। बेटा बराबर तत्वासुत की गहराइयां पढ़ रहे हो, ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता कि तत्वासुत मैं ऐसे पढ़ाऊं ना 1 साल में भी पूरा कर पाऊंगा। कम से कम 12 वर्ष चाहिए। पांच वर्ष में बालक समय सार की वाचना पूरी हुई थी। ठीक है। भूल जाओ, सूत्र नहीं कह रहा है। ये सब आला पद्धति के पंडित बने बैठे हुए हैं और रो के आए थे, गुरुजी उनने ऐसा बोल दिया। अरे पागल, क्या पढ़ के आया है? सूतने लगा थे, भूत हो गया, मर चुका है, अब कहां तुम यहाँ रोने आए हो? जब हुआ था वो समय निकल गया, तुमने रोना शुरू किया तो वो समय निकल चुका है। इसका मतलब शून्यवादी क्षणिकवादी बन के नहीं बैठना। हम सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। वो जो सूत्र जिसमें चल रहा है वो अपरिणामी परिणामी स्वामी भगवान आत्मा। मुझे लगता है आज जो समय सार पर गहरा बोलना जानते हैं, जीना जाने न जाने, बोलना जानते हैं, जीने के लिए दिगंबर मुनि बनना पड़ता है। समय सार बोलना जानते हैं, उन बोलने वालों को मेरे साथ होना चाहिए था। समय सार में जीने के लिए निर्गंत दशा चाहिए। विद्वानों ने भी इस बात को स्वीकार किया है। मित्र, हम व्याख्या कर रहे हैं समय सार की, पर समय सार पर जीने वाले समय सार को क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? समय सार के जीने वालों को समय सार बोलना चाहिए ना। निकल खड़े हो जाओ छतरपुरिया। एक प्रश्न है आपसे मेरा। जब हमने आचार्य विराग सागर साथ में 1991 में वाचना की आपके छतरपुर में, ग्रीष्म काल, आपके छतरपुर में बहुत गर्मी पड़ती थी, खजुराहो की गर्मी प्रसिद्ध है बेटा। लेकिन बाजार से तेरे पिताजी एक थैले में खरबूजे लेके चले आ रहे थे। खरबूजा जानते, चिमरी। अब सुब्र सागर के पिताजी खरबूजे लिए चले जा रहे थे। बालक, कुंजरे की दुकान पर तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा होगा? इतना सा उत्तर दे दे बस। साग मंडी में निखिल के पिताजी खरबूजा लेके आए हैं खरीद करके। उन्होंने दुकान पर जाकर के, जबकि उसकी दुकान पर लौकी थी, तुरैया थी, तरबूज था, पपीते थे, आम थे, गर्मी का मौसम था, गर्मी में जितने फल आते थे सारे फल थे उसके यहाँ। पर तुम्हारे पिताजी खरबूजा लेके आए बेटा, तो तुम्हारे पिताजी ने क्या बोला होगा वहां पर? जोर से बोलना जरा। हो बेटा, मेरे से मत बोल। ये समत्व सागर से बोलो, प्रणव सागर से बोलो, साम्य सागर से बोलो, सुब्र सागर से बोलो, विष्णु सागर, ये जितने सागर इन सब से बोलो। हमारे पिताजी ने क्या मांगा होगा? विषय पकड़िए, विषय पकड़िए, विषय पकड़िए, विषय पकड़िए। इसके निखिल के पिता को छतरपुर की साग मंडी में खरबूजा खरीदने के भाव हुए थे, तो कुंजड़े की दुकान पर उन्होंने पपीता नहीं बोला, तरबूज नहीं बोला, मेरे मित्र गिलकी नहीं बोली, तुरैया नहीं बोली, लौकी नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोला। मात्र क्या बोला? खरबूजा कैसा है वो चाहिए। मित्र, जिसे खरबूजा फल चाहिए था वो खरबूजा ही लेके आया ना। बस बस बस, मुझे घोर आश्चर्य होता है। शुद्ध शुद्ध निरंजन निर्विकार भगवान आत्मा टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वभाव की उपलब्धि के लिए दिगंबर मुनि बन करके मेरे मित्र कौन सी भाषा बोलना चाहिए? समय सार भूत होने के लिए समय सार ही बोलना पड़ेगा।
ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी घी, तेरी दुकान पर कोई खरबूजा मांगे तो दे पाएगा क्या? वो घी लेने के लिए गया, वो कहता खरबूजा दो, तो तुम क्या दोगे? अरे उल्टा भगा दोगे ना, क्योंकि खरबूजा है नहीं है, तो दे नहीं सकते हो, घी मांग नहीं रहा है। हकीकत में, यथार्थ में वो घी लेने ही गया था तुम्हारे यहां, लेकिन मांग रहा था खरबूजा। ऐसे घोर आश्रय इन्हें निर्गंत मुनिराजों के ऊपर कि मित्र निज भगवान आत्मा की उपलब्धि के लिए आए हो और 24 घंटे पुण्य मांगते रहते हो, पुण्य मांगते रहते हो, पुण्य मांगते रहते हो, पुण्य पुण्य मांग करके यश यश चाह करके, या सारस्वत जी क्या तुम भगवान बन पाओगे क्या? तरबूज चाहिए, तरबूज चाहिए, मिल रहा नहीं है। मात्र कैसा नहीं कि तरबूज में कीड़ा बनना पड़ जाए। हो हे ज्ञानी, जैसे सारस्वत जी, बेटा घृत चाहिए तो घृत वाले की दुकान पर घृत ही बोलिए, खरबूजा बोलने से घी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको निर्वाण सुंदरी चाहिए है तो कुबरी को मत मांग। निर्वाण सुंदरी चाहिए और कुबड़ी पर ही जाए। कोई राजकुमार जिसके लिए मेरे मित्र सुंदर राजकुमारी मिलने वाली हो और कुबड़ी पर रीत जाए तो कौन उसको बदनाम नहीं करेगा? ऐसे दिगंबर मुनि, इसको तो मुक्ति सुंदरी मिलने वाली है और भोगों की ख्याति लाभ की कुबड़ी पर रीत रहा है। धिक्कार हो तेरे जीवन को। ऐसा कीर्ति सब कुबड़ियों के चेहरे हैं। क्या सोच रहे अनुपम सागर जी, कुबड़ी की याद कर रहे क्या? सागर जी, कुबड़ियां पल पल में मिली है। मुक्त सुंदरी को देख ले एक दिन। साम जी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, चाहे गुड़िया हो चाहे पुड़िया, कुबड़ियां काम में नहीं आएंगी बेटा। आम काम में तो आएगी मुक्ति सुंदरी ही आएगी। यश की कुबड़ियां, कीर्ति की कुबड़ियां एक काम में नहीं आएंगी बेटा। हाँ, त्रिलोक पूजनी, त्रिलोक बंदनी वो मुक्ति कन्या है। वे कहाँ गए संजय सागर मुक्ति बल्लभा वाले मित्र? भूल तो नहीं गए? तुम्हारी आदत नहीं गई, एक को छोड़कर दूसरी मांगने लगे हो। हे मित्र, निज भगवान आत्मा की दृष्टिपात करो, निज भगवान आत्मा पर दृष्टिपात करो, त्रैकाली निशुद्धात्मा पर दृष्टिपात करो। मित्र, सूख सूतने का आलम्बन लेना सीखो। विराजो ज्ञानियो जीवों को देख के। जिसको जो चाहिए वही मांगता है ना, जिसको जो चाहिए वही मांगता है ना। ओहो, जिसको टमाटर चाहिए उसको टमाटर मांगता है, जिसको मेरे सावर चाहिए वो सावर ही मांगता है, पर भले फिर बाहर निकल जाए। लेकिन जो मुक्ति बल्लभा चाहता है वो संसार की कोई वस्तु ही नहीं मांगता है। देखो ये ज्ञानी, समय, अरे अभी तो प्रारंभ ही नहीं हुआ था। मित्र, आज इतनी समझ लो, अथि द्रव्यार्थिक नयनम सतो विनाशो नास्ति, असत उत्पादो नास्ति। द्रव्यार्थिक नय से सत का नाश नहीं है, वो असत का उत्पाद भी नहीं है। इसलिए स्थिमिति निश्चिनोति, इसका निश्चय करेंगे, इसका निश्चय करेंगे। लेकिन सूक्ष्म सूत नय से क्षणिकवादी बनने के लिए नहीं समझना, सूक्ष्म सूत नय से अपनी कसायों को उपशम करने के लिए समझना। जाओ, कल फिर आओगे।
आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की नमो यंताणम नमो सिद्धाणम आर्याणम मुज्झम सुसावरम। तब प्राणिक स्वाध्य निष्ठा बन गए हम पूर्वाचन क्षार्थम भाव श्रुतक्ति काश्यम करवे हम। भूत प्रज्ञापन ऐसे नहीं जानोगे।